So in last class we have started the energy of photon. So this is atomic structure. So I will be updating all these lecture in the name of batch 3. ठीक है, जो भी आज ये लेक्चर नंबर क्या है कोई बताएगा? एनीवन? 6. Lecture number 6. So you can see all these in the playlist, or let's say, or you can see on my channel atomic structure batch 3 and lecture 6, right? So we have already done that energy of photon is nothing but h into nu. ठीक है, ये थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं. nu is nothing but frequency and energy of ep is nothing but energy of photon, and h is nothing but Planck's constant, right? Where h की वैल्यू क्या दे रखी थी? 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ठीक है, ये वैल्यू दे रखी थी. और हमने क्या देखा था? यही फॉर्मूला वी कैन राइट, दैट इज नथिंग बट hc बाय लैम्डा की तरह भी देख सकते हैं इस फॉर्मूले को, राइट? तो यहाँ पे लैम्डा क्या हो जाएगा? वेवलेंथ. एंड दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज hc न्यू बार. तो न्यू बार क्या होता है? वेव नंबर. ये सबको रिकॉल हो रहा है? Anyone who is not able to recall this, wave number क्या होता है? 1 by lambda. Yes, सबको समझ में आ रहा है ना? ये हमने इतना कर लिया. Yes. अब देखो, एक और बात हमने लिखी थी कि hc by lambda की अगर हम शॉर्ट में वैल्यू देखना जाए तो वी कैन राइट hc by lambda की वैल्यू क्या हो सकती है? 19.89 into 10⁻⁻26 डिवाइड बाय लैम्डा इन मीटर. तो ये एनर्जी किस में मिल जाएगी? हमें जूल में मिल जाएगी. एनर्जी ऑफ फोटोन इन जूल इज नथिंग बट hc by लैम्डा, और ये वैल्यू मिल जाएगी अगर हम सब स्टैंडर्ड यूनिट में डालेंगे तो. और दूसरा हमने क्या देखा था कि एनर्जी ऑफ फोटोन वी विल बी गेटिंग इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर है ना ये वैल्यू अगर हम है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाह रहे हैं तो ये बन के आ रहा था 12,420 के आसपास डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम यू कैन राइट. और अप्रोक्सीमेटली इसको अगर जल्दी से सॉल्व करना है तो 12,400 के आसपास भी लेके यू कैन सॉल्व इट. तो यहाँ पे एनर्जी किस में मिलेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ये hc बाय लैम्डा की वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड यूनिट में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, sorry, joule. This is interconversion, how we can convert joule into electron volt, right? इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में इंटरकन्वर्जन हो गया. तो इतना हमने पढ़ लिया था. ठीक है, अब चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं. एक आध क्वेश्चन हमने कराया क्या अभी तक? एक भी? Yes, small question. The energy of photon having wavelength 4000 angstrom. ठीक है, तो चलो अपनी इससे ही कर लेते हैं ना, जो अपनी बुकलेट है, थोड़ा हमें आइडिया भी लग जाएगा कैसे क्वेश्चन है. ठीक है, तो चलो पहले तो ये क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, येलो लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन. ठीक है, सबको अपने अपने आंसर चैट में डालने हैं. दैट्स इट. ओके, गुड गुड. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? ये कह रहे हैं येलो लाइट इज मोर एनर्जेटिक, मतलब येलो लाइट की एनर्जी ज्यादा है. सो वी नो बिवग्योर. यहाँ पे हमें पता है कि वेवलेंथ क्या है? 3800 एंगस्ट्रॉम. और यहाँ पे हमें पता है वेवलेंथ क्या है? लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम. तो ये रेंज हो गई. इसका मतलब क्या है? इधर से इधर लैम्डा बढ़ रहा है, और लैम्डा क्या होता है? मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. एनर्जी इज hc बाय लैम्डा, है ना, डिवाइड में है. तो इधर से इधर एनर्जी घट रही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आंसर समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा हूँ मैं? लैम्डा इधर से इधर बढ़ रहा है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7100 एंगस्ट्रॉम, 7600 एंगस्ट्रॉम.
और यहाँ पे E की वैल्यू घट रही है। अब ये कह रहे हैं येलो लाइट इज मोर एनर्जेटिक, येलो लाइट यहाँ पे, सो येलो लाइट की एनर्जी क्या होगी, किससे ज्यादा होगी, ऑरेंज से ऑरेंज ज्यादा और होगी और रेड से ज्यादा होगी। अब ऑरेंज और रेड देखना है, यहाँ रेड इज द ऑप्शन, ठीक है। इधर से इधर एनर्जी घट रही है तो इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी, गॉट इट, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, सॉल्व दिस क्वेश्चन। 1000 वॉट रेडियो ट्रांसमीटर, 1000 वॉट का मतलब क्या है, पावर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। पावर इज जूल पर सेकेंड, है joules ना, per second. करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल एनर्जी बता रहा है, रेडियो ट्रांसमीटर की टोटल एनर्जी है ना, टोटल जो एनर्जी ये दे रहा है, रिलीज कर रहा है, दैट इज 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है। हाउ मेनी पर सेकेंड डज एग्जिस्ट, तो ये कह रहे हैं एक सेकंड में कितने फोटोन इमिट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ई टोटल इज नथिंग बट एन इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये एक सेकंड में ही पूछ रहा है, अगर एक मिनट पूछ रहा होता तो क्या लिखते हैं, तो हम कहते हैं कि 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी दे रहा है और एक मिनट है, इसका मतलब 60 सेकेंड, सो दिस इज गोइंग टू बी, है ना, यहाँ पे क्या हो जाता, 60,000 हो जाता, राइट। बट राइट नाउ दे आर आस्किंग 1 सेकंड में कितने फोटोन निकलेंगे, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई हमारी 1000 जूल, समझ में आया, राइट। ये पावर रेटिंग है, दे आर आस्किंग 1 सेकंड में बताओ कितना होगा, तो 1 सेकंड में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 जूल इज टोटल एनर्जी, 1000 जूल इज टोटल एनर्जी, n इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन वाला फॉर्मूला लगाना है, यू हैव टू फाइंड n, एनर्जी ऑफ फोटोन यू कैन कैलकुलेट इफ द फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तो h न्यू से बताओ भाई जल्दी से n की वैल्यू, सॉरी इधर, मैं चाहता हूँ सारे लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, इनको नहीं समझ में आ रहा है जस्ट रेज योर हैंड। हाँ, so yes, say speak, you can speak. Sir, actually I am new to this batch, so I don't know the concept of this and the formula. ये आपने वो नहीं पढ़ा है बेटा, क्या कहते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सर सेम हाँ यार। सर मेरा पहला लेक्चर है केमिस्ट्री का। ओके, आपका पहला लेक्चर सर है, यार आल्सो सेम पहला लेक्चर है। तो जिन कितने लोग हैं जिनका पहला लेक्चर है, 2 लोग हैं, कोई बात नहीं, आप लोग क्या करो, ये पहले फॉर्मूले पे फोकस करो। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ फिर से, कि जो लाइट है ना, लाइट, उसमें लाइट को बोलते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जो भी सनलाइट आ रही है वो है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी की वैल्यू कैसे है, एनर्जी कैसे निकालते हैं, देन इट इज h इंटू न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, एक पैकेट की एनर्जी क्या होगी, h इंटू न्यू, और न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिस लाइट की वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इज नथिंग बट स्पीड, ये आपने पढ़ा होगा, है ना, स्पीड इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट c इनटू वेवलेंथ, c की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और यू कैन से 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, बस ये वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू है, अच्छा h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट है,
जिसकी वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो व्हाट वी आर डूइंग इज हम एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पे, राइट। बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी, तो निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 880 किलो साइकिल। किलो का मतलब क्या होता है 10⁻³ साइकिल पर सेकंड का मतलब क्या होता है हर्ट्ज। तो ये लिखा हुआ है 880 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हम करेंगे यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, चलो एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ। एनर्जी जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो जस्ट लेसन ओवर। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या बताया था हमने, h इंटू न्यू। h की वैल्यू क्या बताई थी हमने 6.626 इंटू 10⁻34, ये याद रखनी है आपको, जूल सेकेंड। ठीक है, इंटू न्यू की वैल्यू क्या है 880 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, दैट मीन्स 1/सेकेंड पर सेकेंड है ना, साइकिल पर सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कट, तो यू कैन सी कि जूल ही में ही आ रही है, एनर्जी की वैल्यू किस में आ रही है, जूल में। अब हमें क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि देखो एक फोटोन की एनर्जी तो इतनी होती है। अब अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो क्या होगा, एन से मल्टीप्लाई करेंगे, एन इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ फोटोन, कि मतलब कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं। अगर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं और एक फोटोन की एनर्जी पता है, तो टोटल एनर्जी यू कैन कैलकुलेट। तो ई टोटल क्या हो जाएगा, सो हम बताते रहे ना अगर आपको नहीं समझ में आए तो, है ना। ई टोटल क्या हो जाएगा, एन इंटू एनर्जी ऑफ फोटॉन। अब इन्होंने एन बोल रखा है, एन क्या वो सॉरी ई टोटल बोल रखा है। इन्होंने कहा है कि वो 1000 वॉट का ट्रांसमीटर है और पूछा गया है कि हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड डज इट इमिट। तो 1000 वॉट का मतलब क्या हुआ, 1000 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी एनर्जी जाएगी, 1000 जूल जाएगी। तो यू ऑलरेडी नो 1000 जूल दैट इज इक्वल्स टू एन इंटू, अब ये आप इसको मुझसे सॉल्व करोगे। सो दिस इज रिटन एज 6.626, अभी नहीं कर रहे हैं सॉल्व, बस लिख ले रहे हैं 10⁻34 और 3, तो 10⁻31 इंटू 880, ये हो गया। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन विल बी इक्वल्स टू, ये सब नीचे चला जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 880 इंटू 6.626 इंटू 10⁻31। और जब पावर ऊपर जाती है तो किस में चली जाती है, पॉजिटिव में चली जाती है। तो दिस पावर इज गोइंग टू गो अप एज पॉजिटिव। ठीक है, अब ये 880 से अगर आप ये देखोगे लगभग राइट, इफ यू आर गोइंग टू से, तो ये 11 के हिसाब से अगर मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ तो 9 और ये 8 जाएगा, और 8 इंटू 6 ये 50 के आसपास आएगा, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वी जस्ट हैव टू चेक कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा क्लोज है बस। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 9/50 समथिंग इंटू, है ना, 10⁻31। तो इससे एक डेसिमल ले लिया तो 90 डिवाइड बाई 50 समथिंग इंटू 10⁻30 हो गया। तो जस्ट यू हैव टू चेक कि 10⁻30 वाले आंसर कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये है, तो बस ये आंसर हो गया, आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग, यस Yes, सर। sir. है ना। तो यस, ये आपको जल्दी से आंसर निकालने की तरकीब भी देखनी है। कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करनी है, ठीक है, कि नहीं कि हमने यहाँ पे पहले कैलकुलेशन करके एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लिया, क्योंकि फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इन द लास्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व एवरीथिंग। तो ये एक हैबिट बना लो, राइट। अब नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग एवरीथिंग, एंड यहाँ क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रेडियो सिटी ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज है ना, तो अगेन 10⁻³ के का मतलब क्या होता है, किलो। What is the wavelength of electromagnetic radiation emitted by the transmitter? So they have given frequency nu and they are asking lambda. कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या बताया था अभी मैंने, स्पीड Frequency इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और यू कैन से फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड बाय वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी गिवन इन द क्वेश्चन, स्पीड इज 3 इंटू 10⁸। सो कैन यू कैलकुलेट लैम्डा, जल्दी से लैम्डा बता दो भाई तब तक।
सर हम्म, आंसर मिल गया मेरे को, ये 58.9 मिला। ठीक है, सर मुझे भी 58.9 मीटर्स मिला। ओके गुड। सो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। दो लोगों के आ गए, आई थिंक बाकी लोगों के भी आएंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। चलते हैं अब आगे, चलते हैं आगे, आगे। सर 50, हाँ सर आ गया मैं। हाँ, अभी देखो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं, तो इन पे थोड़ी देर में आएंगे। लेट्स गो विद द, थोड़ा हम चलते हैं कहाँ पे, सब्जेक्टिव में चलते हैं। ठीक है, solve this question. What is they are saying? A monochromatic source of light operating at 600 watt. ठीक है, आपको दे रखा है 600 watt मतलब 600 जूल पर सेकेंड. It emits these number of photon, n की वैल्यू दे रखी है. Find wavelength of light. They are asking lambda बताओ. So can you calculate with by this operation energy of photon? And from energy of photon can you calculate HCY from HCY lambda? H और C की वैल्यू पता है आपको 6.626 into 10 to power और 6.63, let's say 6.63 ले लो, 10 to power minus 34 H की वैल्यू, C की वैल्यू 3 into 10 to power 8. So can you calculate lambda की वैल्यू यहाँ पे? Again दो रिलेशन है, एक पहले E total equals to N into energy of photon, उससे energy of photon निकालो and then you just apply this formula and find lambda. Let's see कितने लोग कर पाते हैं. एंड सेकेंड क्वेश्चन छोड़ देना, राइट? सेकेंड मैं बताऊंगा, फोर्थ भी मुझे ही बताना पड़ेगा, ओके।
Sir, I think by calculating the frequency, the value of lambda will be 5 into 10 raised to 5. ओके सो विल सी। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर अपने अपने दिए हैं। ठीक है, ओके। किसी ने माइक्रोमीटर में, सबको याद रखना है आंसर, या तो अभी हम नॉर्मली मीटर में देंगे या एंगस्ट्रॉम में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, पहले हमने लिख लिया 600 जूल is nothing but 2 into 10 to power 22 into energy of photon. So you can write energy of photon can be right। और दूसरा काम ये भी कर सकते हो कि आप डायरेक्टली यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू लिख सकते हो hc by lambda। तो यू डोंट हैव टू डू 2 टाइम्स, है ना, hc by lambda डायरेक्टली आप लिख लो। h और c की वैल्यू मैंने आपको बताया था, ये कितनी है 19.89 into 10 to power -26। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो इतना आ जाएगा डिवाइड बाय लैम्डा। तो -26 और 10 to power 22 ये हो गया 10 to power -4, और ये 19.89 into 2 ये लगभग हो गया आपका 39.8। तो 600 equals to 39.8 into 10 to power -4 डिवाइड बाय लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू इधर, ये 600 इधर चला गया। So this is going to be 39.8 into 10 to power -4 divided by 6 into 10 to power 2। ये ऊपर जाएगा 10 to power -2 हो जाएगा, तो -6। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6.13 एंड ये कितना आ जाएगा 3, तो 6 ऐसे करके कुछ आगे आ जाएगा, है ना, 6 3 ऐसे ही आएगा, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया, लैम्डा इक्वल्स टू इन मीटर। इफ यू वांट टू राइट इन लेट्स से एंगस्ट्रॉम, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इससे 10 to power 4 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, बट ये ठीक है, यहाँ पे मीटर के टर्म्स में लिख सकते हैं 6.63 समथिंग into 10 to power -6 मीटर। ठीक है, सर हाँ सर वो कैलकुलेशन थोड़ा समझ में नहीं आया। कौन सा वाला कैलकुलेशन, ये तो कट, तो पावर में दिक्कत होती है क्या, ऊपर नीचे ले जाने में पावर, ये सुनो बताते जाओ। नहीं सर, देखो पावर में अगर दिक्कत होती है तो ये ध्यान रखो। अभी हमने क्या लिखा था 600 इक्वल्स टू, यहाँ लिखा था 2 into 10 to power 22 hc by lambda। एनर्जी ऑफ फोटोन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। h की वैल्यू कितनी थी 2 into 10 to power 22, h की वैल्यू थी 6.6, है ना, 6.63 या 6.626 into 10 to power -34। c की वैल्यू कितनी थी 3 into 10 to power 8 डिवाइड बाय लैम्डा। तो जब भी पावर दे रखी है पहले तो इनको जोड़ लो, तो +22 -34 +8 कितना बचा -4, तो लिख लेंगे। तो ये हो गया 6 into 2 into 3 6 into 6.626 into 10 to power -4 डिवाइड बाय लैम्डा। यहाँ पे लिखा 600। 600 को क्या लिख सकते हैं, जितने भी जीरो हैं इनको पावर की टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 into 10 to power 2, अब 6 से 6 कट गया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 6.626 into 10 to power -4 डिवाइड बाय 10 to power 2। ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 to power -2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगी पावर जुड़ जाएंगी, है ना, फिर मल्टीपल में हो गया ये। तो लैम्डा इज नथिंग बट 6.626 into 10 to power -4 into 10 to power -2। इफ यू आर गोइंग टू ऐड दिस पावर तो क्या हो जाएगा 10 to power -6। गॉट इट? हाँ सर, अभी समझ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक 75 वॉट का बल्ब है जो दैट इज कन्वर्टिंग ओनली 50% ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू इट इनटू विजिबल लाइट। मतलब 65 वॉट का बल्ब है, इसका मतलब है 65 जूल पर सेकंड ये जो है ना एनर्जी रेडिएट कर रहा है, बट उसमें से केवल और केवल 15% ही ऐसा है, ठीक है, जो विजिबल लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस 550 नैनोमीटर। मतलब 75 पूरा का पूरा नहीं हो रहा है, 75 का 15%। तो 75 का 15% कितना हो गया 15/100। ये हो गई टोटल एनर्जी जो कि विजिबल लाइट में रेडिएट हो रही है। उसकी वेवलेंथ, उस एनर्जी के हिसाब से वेवलेंथ कितनी दे रखी है 550 नैनोमीटर।
तो n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ई टोटल यही हुआ मामला, ई टोटल इज इक्वल टू n इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन। आपको वेवलेंथ दे रखी है, आपको टोटल एनर्जी दे रखी है, कैन यू कैलकुलेट n? चलो भाई सॉल्व करो भाई, n समझा दिया ना मैंने। ओवर हियर दे आर सेइंग कि इन दिस क्वेश्चन की केवल 15% है जो आपकी है ना विजिबल लाइट में कन्वर्ट हो रही है, तो आप पहले 15 निकाल लोगे। ठीक है, देन यू आर गोइंग टू लेट्स से फाइंड 15% ऑफ 75। फिर आपको इन्होंने बता दे रखा है कि भाई ये जो वेवलेंथ है ये आपको दे रखी है 550 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है? 550 nanometer means 5500 angstrom, or you can say 5500 angstrom into 10 to the minus 10 meter. एक angstrom, 1 angstrom is nothing but 10 to the minus 10 meter. तो just solve it. बताओ भाई सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके। सप्तर्षि का आंसर आ गया, वेरी गुड। विल चेक शॉर्टली। सर 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू माइनस 9 मीटर ना? हाँ वैसे भी लिख सकते हो आप 550 इंटू 10 टू माइनस 9 मीटर, और ये भी तो देखो यही लिखा हुआ है 5500 इंटू 10 टू माइनस 10 मीटर, तो ये एक जीरो से ये हटा देंगे तो 10 टू माइनस 9 रह जाएगा। ओके, वन मोर आंसर आई गॉट साहिल। पावर में गड़बड़ है, बाकी अप्रोक्सीमेटली बोथ आर हैविंग सेम आंसर, सो चेक द बाबू। अच्छा, अभी के बैच में कितने लोग ऐसे हैं जो पलावा से हैं? रेज योर हैंड। ओके ठीक है, सो यू नो समवन इन बैच 1, आपको पता है कोई? Yes, sir. Yes, sir. कौन? So Arnav Fort, Atharva, all from PPC. अच्छा ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो कल्याण के हैं? रेज योर हैंड। तो कल्याण कल्याण सेंटर से। ठीक है, एंड हाँ नीचे कर लो आप लोग, ऑल ऑफ यू। कितने लोग ऐसे हैं जो थाने सेंटर के हैं? मानपाड़ा नहीं, थाने मेन ब्रांच। ठीक है, आप लोग हाथ नीचे कर लो। एंड कितने लोग ऐसे हैं जो मानपाड़ा के रह गए, है ना, मानपाड़ा वाले?
ठीक है, चलो तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले आप लिखोगे ई टोटल विच इज नथिंग बट 75 into 15 divided by 1000, let's say 100, ठीक है। 15% लेना है, 75 का 15% कितना होगा, 75 into 15 divided by 100, that is going to be energy which is going to be emit, and energy of photon, right, energy of photon क्या हो जाएगा आपका, hc by lambda आप लगा सकते हो, right, so you will say let's say 19.89 into 10 to the minus 26 divided by 550 नैनोमीटर, तो 10 to the minus 9 डायरेक्टली लिख लिया मैंने, hc by lambda। n की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो, n इक्वल्स टू, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा 75 into 15 into 550 into 10 to the minus 9, है ना, ये क्रॉस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस मत कर देना पावर, है ना, इट विल रिमेन इन माइनस, ठीक है, डिवाइड बाई 100 into 19.89 into 10 to the minus 26। अब we are going to solve, let's say this part, तो 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 to the 2, तो ये 10 to the minus 24 रह गया, ये 10 to the minus 24 ऊपर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 to the minus सब्ट्रैक्ट हो जाएगा minus 9, तो 24 minus 9 is 15, so you are getting let's say 10 to the 15 over here। अब you have to solve all this part, है ना, इसको सॉल्व करना है, 75 into 15 into 550 divided by 19.89, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे then this is going to come approximately 27.6, और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे then this approximate values लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 और let's say कुछ 405 400 let's say 6 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 406 into 75 करेंगे तो ऑब्वियसली 400 का मतलब है 10 to the 2 और चला जाएगा, तो 10 to the 17 हो गया, है ना, ये ऐसा कुछ लिखा है, 406 into 75 into 10 to the 15, तो इसको 4.06 लिखेंगे, मतलब 2 पावर इधर बढ़ा दी, है ना, यहाँ पे डेसिमल लिया तो 2 पावर यहाँ बढ़ा दी। 4 into 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 समथिंग आ जाएगा, into 10 to the 17, तो क्या आ गया, 3 into 10 to the 19 के आसपास कुछ आंसर आएगा, ठीक है भाई, किसका आया है 10 to the 19 में आंसर। सर हम hc by v भी करके भी कर सकते हैं, hc by lambda, सॉरी hc by lambda c तो किया है, ये h c की हाँ, वैल्यू sir। डायरेक्टली लिख दी और लैम्डा की वैल्यू यहाँ लिख दी, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर नहीं आया वो एक बार फिर से देखें उन्होंने क्या गलती की है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, you just have to write the energy over here 75 15 divided by 100, n h और c की वैल्यू आपको इसीलिए याद कराई गई है जल्दी से, है ना, तो आपने यहाँ पे याद कर लिए 19.89 into 10 to the minus 26 divided by lambda 550 nanometer 10 to the minus 9, so you can calculate n value by just solving it, तो ये कुछ 10 to the 19 3 into 10 to the 19 में आ रही है वैल्यू। हाँ सर मुझे 3 into 10 raised to 17 आया, तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है आपने, ये 100 भूल गए हो, या तो आप ये वाला परसेंटेज लिया है ना, ओके सर मैं चेक करता हूँ। कहीं ना कहीं आपने पावर में कुछ गड़बड़ करी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ करते हैं, ये सिंपल है, फिर से देख लेते हैं। और रूबी लेजर प्रोड्यूसेस ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है, इन पल्स हुज ड्यूरेशन इज 1 नैनोसेकंड, तो अब ये कह रहे हैं कि इतनी एनर्जी, ये जो पल्स है उसका लेट्स से टाइम पीरियड है 1 नैनोसेकंड, ठीक है। इफ द लेजर प्रोड्यूसेस दिस मच एनर्जी पर पल्स, मतलब इतनी एनर्जी 1 नैनोसेकंड में निकल रही है। हाउ मेनी फोटॉन्स आर प्रोड्यूस इन ईच पल्स, पहले तो वो पूछ रहा है ईच पल्स में कितना होगा, तो आप लिख दोगे ई टोटल इज नथिंग बट 0.376 into n सॉरी इक्वल्स टू n into hc by lambda, लैम्डा हो जाएगा 633 नैनोमीटर।
So you will solve, you will get n की value. Anyway, calculate the power delivered by laser per pulse. तो power delivered by क्या होता है, जूल पर सेकंड में power की rating बोलते हैं. 0.376 joule into how many second, 10 to the minus 9 second, nanosecond है. तो what is the power in watt? ये 10 की पावर ऊपर 9 ऊपर चला जाएगा. तो you will be getting 376 into 10 to the 6 watt per second, और you can say इसको मेगावाट भी बोल देते हैं. तो मेगावाट पर सेकंड 376 मेगावाट हो गया. ठीक है, तो ये समझ में आ गया थर्ड. अब चलते हैं फोर्थ पे. फोर्थ क्या कह रहा है? सो फोर्थ को थोड़ा यहाँ कॉपी कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा एक्सप्लेन करना है इसको. क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू एटम्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ 4500 एंगस्ट्रॉम. मतलब एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है. ऑल द टाइम मेक ए रफ डायग्राम. अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है जिसमें थ्योरी ज्यादा लिखी हुई है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि पहले उसको आप छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो. तो पहले एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसका डायग्राम बनाएंगे. तो क्या एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है, राइट. इस पे अगर एक ये लाइट गिर रही है अराउंड 4500 एंगस्ट्रॉम की, मतलब लाइट गिर रही है मतलब एनर्जी मिल रही है, राइट. ठीक है. ये वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन, क्वांटम का मतलब होता है आपका पैकेट, है ना, स्मॉलेस्ट पैकेट. तो वन क्वांटम, वन फोटोन, ये सब एक ही बात है. वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब है एनर्जी, है ना, इज एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल. तो ये कह रहा है कि केवल एक फोटोन ही एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है, राइट. तो मतलब जितनी भी एनर्जी फोटोन की होगी सारी की सारी इस आयोडीन के मॉलिक्यूल पे एनर्जी जाएगी. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन आयोडीन एटम. अब क्या होगा, जैसे ही एनर्जी आएगी तो ये आयोडीन का मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना चालू करेगा. इट इज इन सॉलिड, लेट्स से. ठीक है, जैसे एनर्जी आएगी वाइब्रेट होकर ये टूट जाएगा. सो व्हाट दे आर सेइंग, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ one iodine atom, but what is given? Bond energy of iodine is 240 kilojoule per mole. तो इन्होंने आयोडीन के एक मोल को तोड़ने के लिए 1 for 1 mole iodine, how much energy you have to give? 240 kilojoule. ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितना चाहिए? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? वन मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा? वन मोल इक्वल्स टू anyone 6 into 10 to the 23 into 10 power 23. तो वन मॉलिक्यूल के लिए कितना आ जाएगा? 240 डिवाइड बाय 6 into 10 to the 3 डिवाइड बाय 10 to the 23. तो ये ऊपर जाएगा तो 10 to the minus 20 हो जाएगा और इससे ये 40. तो वन मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी आ गई आपकी 40 into 10 to the minus 3 हट गया, ये 10 to the minus 20, और you can say 4 into 10 to the minus 19 जूल. ये एक मॉलिक्यूल को तोड़ने की एनर्जी है. बाइंडिंग एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए, है ना, ये मान लो आयोडीन का मॉलिक्यूल है ऐसे, राइट, के बीच में बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए. तो एक मोल को तोड़ने के लिए 200 किलो जूल एनर्जी चाहिए. तो एक मॉलिक्यूल के लिए 4 into 10 to the minus 19 हो गई. तो ये कह रहे हैं कि देखो भाई, जितनी एनर्जी आपने यहाँ इंसिडेंट की, इसका कुछ पार्ट तो चला जाएगा इस मॉलिक्यूल को तोड़ने में. बाकी एनर्जी का क्या होगा, है ना, ये वाइब्रेट हो रहे थे, वाइब्रेट होके टूट रहे थे, बाकी एनर्जी फिर कहाँ जाएगी? मोमेंटम में, है ना, मूव करने में. तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो क्या हो गया? टोटल इंसिडेंट एनर्जी इज नथिंग बट बॉन्ड एनर्जी प्लस 2 into काइनेटिक एनर्जी. 2 क्यों लिया? क्योंकि अब ये दो एटम बन गए. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है पर एटम है, राइट. What they are asking, calculate kinetic energy of one iodine atom. मतलब they are asking कि what is the kinetic energy per atom, right? They are asking. ये आपको एनर्जी पता है, बॉन्ड एनर्जी आपने निकाल ली यहाँ पे, राइट. अब लेट्स सी कि कितने लोगों से ये क्वेश्चन हो जाएगा. चलो भाई, वॉइस ब्रेक हो रहा है. तो यहाँ पे टोटल एनर्जी आपको कैसे निकालोगे आप? HC by लैम्डा से, यहाँ लैम्डा दे रखा है,
बॉन्ड एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। लेट्स सी किसको काइनेटिक एनर्जी आती है। मैं ये पूरा रब कर दे रहा हूँ सो दैट यू कैन, लेट्स से अगर आपको समझ में आया है तो यू कैन सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन है फिर से। आई एम गोइंग टू गिव यू 5 मिनट्स, फिर मैं सॉल्व कर दूँ। ओके, सब तरह ओके, आई गॉट वन मोर आंसर, बट बहुत डिफरेंस है दोनों आंसर्स में, तो आई विल से कि दोनों लोग अपने अपने आंसर चेक करो। प्रणव, आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ओके, वन मोर आंसर आई गॉट 10 to the minus 19 की ये टर्म्स में ही आना चाहिए। बट लेकिन अभी तो आंसर 4-5 लोगों के आए हैं, तो बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं। आई थिंक कोई है जिससे आंसर नहीं आ रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई है जिसको मेरी हेल्प चाहिए। मूसा नचन भैया, क्वेश्चन हो रहे हैं। मूसा नचन कौन है? हाथ उठाओ। हाँ, यू कैन स्पीक। सर ट्राई कर रहा हूँ सर, लेकिन थोड़ा जम नहीं रहे। मतलब सर यार पूरा फ्रिज में रख दो उसे। सर 10 days to minus 19 में आना चाहिए आंसर। हाँ, वैसे ही आएगा ना, क्योंकि देखो आपकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी आ रही है 10 to minus 19 में, इसकी वैल्यू भी उतनी आएगी कुछ। तुम पहले बताओ मूसा, जो क्वेश्चन मैंने समझाया वो तुम्हें समझ में आया? क्या कह रहा है क्वेश्चन? सर एकदम थोड़ा समझ में आया, मतलब पूरा अच्छा, नहीं है। अच्छा तुम पढ़ो और मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, ठीक है? पढ़ो जरा धीरे धीरे क्वेश्चन, क्या लिखा है? The iodine molecule disassociates into atoms after absorbing light of 4500 A. एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका मतलब है कुछ लाइट गिर रही है, और जैसे ही लाइट गिर रही है तो वो आयोडीन मॉलिक्यूल आयोडीन एटम में डिसोसिएट इनटू एटम्स, इसका मतलब आयोडीन एटम्स में टूट जा रहा है। हाँ। ठीक है,
तो भाई इन दोनों को तोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? बॉन्ड एनर्जी तोड़ना, पहले इनके बीच का बॉन्ड होगा ना, उसको तोड़ना पड़ेगा, हाँ राइट? आयोडीन के बीच का बॉन्ड, आई हाँ आई दो आई है ना, इनके बीच में एक ऐसे हाँ बॉन्ड हाँ बना हुआ है, राइट? हाँ सर। ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने बॉन्ड एनर्जी दे रखी है कि भाई इसको आप तभी तोड़ सकते हो जब आप इतनी एनर्जी दो या इससे ज्यादा एनर्जी दो, हाँ ठीक है? फिर क्या कह रहे हैं? इफ वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या है कि इस मॉलिक्यूल को केवल एक ही फोटोन मिल रहा है, मतलब जो तोड़ना है वो इस वाली एनर्जी से, जो भी फोटोन है उसकी एनर्जी से ही टूटेगा। फिर क्या हुआ? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। अगर हमने थोड़ी ज्यादा एनर्जी दे दी, मान लो इस एनर्जी से हमने थोड़ी ज्यादा एनर्जी दे दी, तो क्या होगा? जो भी एनर्जी बॉन्ड एनर्जी में खर्च हो जाएगी, उसके बाद जो भी एनर्जी बचेगी, है ना, मान लो हमने 300 किलो जूल एनर्जी दे दी, मुझे नहीं पता कितनी आ रही है, ठीक है? अभी 240 चाहिए लेकिन मैंने 300 दी है, तो बाकी जो 60 होगी वो क्या होगी? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हाँ दोनों एटम को काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी मिली? 60 जूल। तो पर एटम कितनी आ गई? 30 30। जूल, है ना? तो वही बस ये कह रहे हैं कि ये बताओ भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है। So what you have to do, you have to find the, let's say, energy over here and you have to solve for that. इतना समझ में आ गया? हाँ चलो हम समझा रहे हैं, सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ देखो, लेट्स से एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? सो वी नो दिस फॉर्मूला hc by lambda, अभी तक तो 3-4 बार बता चुके हैं, सो याद होने लग गया होगा फॉर्मूला hc by lambda। h c की वैल्यू पता है और यहाँ पे लैम्डा 4500 एंगस्ट्रॉम है, तो h और c की वैल्यू हमें पता है 19.89 into 10 to the minus 26 and c is nothing but 4500 angstrom to 10 to the minus 10। तो ये तो हो गई एनर्जी ऑफ फोटोन। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 20 यहाँ पे 10 to the minus 8 बनाएंगे और ये ऊपर जाएंगे तो ये 19.89 डिवाइड बाय 45 into 10 to the minus 8 कैसे ऊपर हुआ? जाएंगे। अरे भाई 100 है ना, ये एक तरह से into हाँ 10 to the 2 लिखा है ना, हम्म। और यहाँ 10 to the minus 10 लिखा है। तो अच्छा, तो दो खत्म हो गए, ये खत्म हो गया। हाँ तो 8 रह जाएगा। अब 8 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हाँ हाँ 10 to the minus 26 into 10 to the plus 8। तो ये दोनों जुड़ गए तो बचा क्या? -26 + 8 कितना बचा? -18। तो ये हो गया 19.89 डिवाइड बाय 45 into 10 to the minus 18। अब इसको सॉल्व करो 45 से, तो 198 ले लेते हैं, लेते 198 सर प्लस 0। हाँ तो कितना आया? 4.42 into 10 raised to power minus 18। तो ये नहीं, ये 0 पॉइंट आएगा ना, ये 19 है ना। हाँ पर अगर ये करते तो हाँ तो फिर पावर अगर आप बढ़ाओगे तो फिर इधर -19 आ जाएगा, राइट? So that means अगर ये आपने पहले इसको सॉल्व कर लो, ये आया 0.424, राइट? कितना बताया? 0.442। 442 ये आ गया आपका 0.442। तो ये वैल्यू आ गई 0.442 into 10 to the minus 18, और यू कैन से 4.42 into 10 to the minus 19 जूल। ये वैल्यू आ गई आपकी इतनी जूल में। अब आपने एनर्जी ऑफ, है ना, बॉन्ड एनर्जी निकाली थी, तो इतनी एनर्जी तो आप दे रहे हो। बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 240 किलो जूल पर मोल। कैन यू कैलकुलेट पर मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी? 240 into 10 to the power 3 जूल डिवाइड बाई 6 into 10 to the power 23। तो एक मॉलिक्यूल को तोड़ने में इतनी एनर्जी जाएगी, विच वाज 4 into 10 to the minus 19 जूल। तो बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। बस 4.42 into 10 to the minus 19 is nothing but 4 into 10 to the minus 19 plus 2 times kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 0.42 into 10 to the minus 19 डिवाइड बाय 2, सो अप्रोक्सीमेटली 0.21 into 10 to the minus 19। बस ये आ गया आंसर, जूल। और यू कैन से 2.1 into 10 to the minus 20, है ना? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव में पावर बढ़ जाएगी। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में किसी को कोई दिक्कत? इब्राहिम, यस यू कैन से। 2 into kinetic energy कैसे हुई? क्योंकि दो एटम है ना भाई, पूरी की पूरी जो बची हुई एनर्जी वो दोनों को बराबर मिलेगी ना। समझ में आया? ये पहले मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट करके टूट गया,
तो जो भी एक्सेस एनर्जी बची वो दोनों एटम को मिलेगी या नहीं? Yes, sir. तो एक एटम के लिए पूछा गया है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, है ना। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी लाइक दिस। समझ में आ गया ये? किसी को कोई डाउट है इसमें? No, आ sir, गया। no doubt. अब चलते हैं। सर हाँ सर एक doubt है, सर वो वाला पेज दिखाओ ना। हाँ उसमें आपने 19.89 अपॉन 45 को कट किया ना, कैसे किया? अरे मैंने नहीं कट किया, मैंने फिर किसी ने मुझे बताया तो मैंने से आंसर पूछ लिया, नहीं तो डिवाइड कर लो ना ऐसे। 19.89 और ये आ गया 45, पहले 0 पॉइंट, फिर ये हो जाएगा 198, करोगे 4 टाइम्स 180, फिर क्या बचेगा 189, फिर आप करोगे 4 टाइम्स 189, फिर 4 टाइम्स 180, फिर क्या बचेगा 9, फिर आप 92, ऐसे आ गया। और सर वो 0.442 इंटू 10 पावर -18 वो -119 कैसे हुआ? अरे भाई ये डेसिमल जब इधर ले जाएंगे शिफ्ट कराएंगे तो इधर पड़ेगा नहीं। हाँ हाँ जिनको नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे सोच लें, 0.442 से 10 से मल्टीप्लाई किया 10 की पावर से, और ऐसे 10 की पावर -1 से, मतलब 10 की पावर से डिवाइड किया, तो 10 की पावर डिवाइड करेंगे वो 10 टू पावर -1 में चली जाएगी, राइट, इंटू 10 टू पावर -18। तो क्या हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 4.42 बना, और 10 टू पावर -1 यहाँ से ऐड हो गया तो 10 टू पावर -19 बना। गॉट इट? हाँ सर। ज्यादातर बच्चों को ये पावर में ही दिक्कत आती है कि वो पावर कैसे चेंज हो रही है, तो उसमें आप मुझसे पूछ लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि यहाँ पावर यहाँ पे और मोल में दोनों में पावर ही चलेगी, है ना। मोल में ही तो बहुत बड़ा नंबर है 6 इंटू 10⁻23, तो वहां पे भी पावर ही चलेगी 10 की। तो उसमें अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपके पावर में गड़बड़ आ रही है, तो आंसर गलत आने लग जाएंगे। चलते हैं अब आगे। सर एक डाउट है, लेकिन ये शायद इससे रिलेटेड नहीं रहा है। बोलो। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग हर एक मेटल का एक वर्क फंक्शन रहता है, और इधर जो आयोडीन का जो ये बॉन्ड एनर्जी था वो वर्क फंक्शन के सिमिलर है कि अलग है? नहीं नहीं, वो बोर फंक्शन के बराबर नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो मॉलिक्यूल एटम्स में टूट रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, राइट। तुमने जब पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा ना। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब चलो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा है। पहले आई वांट कि आप लोग पढ़ो, अभी तक तो मैंने 2-4 बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ के और समझा दिए। नाउ आई वांट समबडी शुड रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू मी। क्या कह रहे हैं, लेट्स सी कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। मैं तो फिर बताऊंगा ही, है ना। यस बताओ भाई, कोई समझाएगा? पढ़ लिया? एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन? यस इब्राहिम, यस बोलो बेटा। सर इसमें हम लोग वही करना है कि टोटल एनर्जी दिया है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन प्रोटॉन, तो hc बाय लैम्डा करके मिल सकता है n। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो समझा दो। सर मतलब ये क्वेश्चन बोलते हैं कि रेप्टाइल के जो आंख रहते हैं उस पर अगर थोड़ी लाइट गिरती तो वो नर्व से ब्रेन तक वो जाते हैं थोड़ा। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, गुड। तो फिर क्वेश्चन पूछा है कि कितने मिनिमम फोटोन होना चाहिए तो सो दैट द विजुअल रिसेप्टर्स को ये एनर्जी मिल जाए तो फिर सब कुछ दिखे। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि द आई ऑफ सर्टेन मेंबर ऑफ रेप्टाइल फैमिली पास ए विजुअल सिग्नल टू ब्रेन व्हेन द विजुअल रिसेप्टर आर स्टक बाय फोटोन ऑफ दिस। मतलब जैसे हम लोग विजिबल लाइट देखते हैं वैसे ही कई सारे आपके रेप्टाइल्स हैं वो इंफ्रारेड वगैरह देखते हैं ना, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि इतने वेवलेंथ का अगर उनके ऊपर फोटोन गिरेगा तो वो पास ऑन करेंगे सिग्नल। बट एक और बात है, ये कह रहे हैं कि इफ ए टोटल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रिप द सिग्नल, मतलब अगर इतनी एनर्जी के फोटोन गिर गए तो वो सिग्नल पास होना बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे एकदम से होता है ना, एकदम से हमारी सामने लाइट बहुत तेज आ जाए तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, राइट, होता है ना, वैसे ऐसा कुछ। इफ टोटल एनर्जी इज दिस इज रिक्वायर्ड टू ट्रिप द सिग्नल, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन दैट मस्ट स्ट्राइक टू द रिसेप्टर, मतलब कितने नंबर ऑफ फोटोन गिरने चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन है, तो कितनी एनर्जी गिर जाए, इतनी एनर्जी ये दे रखी है, ये ई टोटल हो गई, ठीक है। वेवलेंथ दे रखी है, एच लैम्डा दे रखा है, एच सी बाई लैम्डा निकाल लेंगे, एंड वी हैव टू फाइंड एन वैल्यू। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, दो द लैंग्वेज इज डिफरेंट, अलग तरह से फ्रेम किया है, बट टिल नाउ वी हैव डन ओनली दिस ना। तो अब मैं देता हूँ 2 मिनट का टाइम, एंड लेट्स सी कि कितने लोगों को से ये क्वेश्चन बन जाएगा। एंड आई वांट एवरीवन शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताओ, ABCD बस आपको लिखना है, ऑप्शंस लिखने हैं, ठीक है, आंसर में जल्दी से, 2 मिनट है। लेट्स सी, स्टॉप वॉच लगा देता हूँ। सर अगर नैनोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या किससे मल्टीप्लाई करना है? 10⁻⁹ से करना है, बिल्कुल। ओके सर। एक मिनट हो गया, चलो 1 मिनट और दूंगा मैं, 3 मिनट दूंगा, ठीक है, फास्ट। So answer is 15. नहीं, तुम यू कैन चैट में बोलो मुझे। तो अभी मुझे सी एक आंसर मिला है, एक मुझे आंसर ए मिला है, और लेट्स से अभी एक आंसर और आ रहा है, अभी रास्ते में है। ओके, वन मोर, अरित्रा। Okay, we have a tie between A and C. 2 people have said A, 2 people have said C. 3 people are saying C. तो A और C में ही टाई है, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं A और कुछ लोग बोल रहे हैं C. Should I solve? Okay. Right, तो ये लिखा हो, 3 मिनट हो गए, है ना। 3.15 into 10⁻⁻14 is nothing but n into energy of photon, which is hc by lambda. So you can write 19.89 into 10⁻⁻26, 890 into 10⁻⁻9, और यू कैन से 890 into 10⁻⁸, ये 10⁻⁸ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁸ आ जाएगा, ठीक है। अब 10⁻18 से ये वाला पावर भी कट सकता है, तो यहाँ कितना बचा, 10⁻4। एनीवे, so this is going to be 3.15 is equals to n into 19.89 into 10⁻⁴ divided by 89. Do not forget this 89. 89 इधर गया तो 89 into 3.15, तो ये हो जाएगा लगभग कितना, 89 के हिसाब से ये हुआ
अप्रोक्सीमेटली 270 280 समथिंग आ जाएगा, 280 समथिंग। डिवाइड बाई 19.89 इंटू 10 to power -4 है ना, ये से मल्टीप्लाई किया, नीचे चला जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये जाएगा 10 to power +4 और ये हो गया 0, तो इससे 10 to power 5 बन जाएगा। 28 डिवाइड बाई 19.89 कितना आ जाएगा, 1.5 समथिंग आएगा, 1.4, हाँ 1.4 समथिंग। तो ये आ गया आंसर सी, है ना। 10 to power -4 ऊपर जाएगा तो ये 10 to power +5 बन जाएगा। सो द आंसर इज सी। जिन लोगों का 19 आ रहा है, आई थिंक दे हैव फॉरगेट टू कन्वर्ट दिस आइदर और दे मेड सम अदर मिस्टेक। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। कौन पढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 15? पहले पढ़ लो, फिर मुझे एक्सप्लेन करो, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद छोड़ देंगे। इनफैक्ट दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू फॉर होमवर्क, मैं बस एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे ये एक्सप्लेन करेगा या नहीं। एनीवन जो मुझे ये एक्सप्लेन करिए? यस इब्राहिम, बोलो बेटा। जब तक डायग्राम बनाना नहीं सीखेंगे ना, उसका रफ डायग्राम, तब तक आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट ही लगेंगे। आपको तोड़ना है, पहले एक एक लाइन पढ़ो, फिर उसके डायग्राम बनाओ, फिर आप देखो कि आपको समझ में आता है नहीं। तो we'll copy and we'll solve over here. ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं ये। Certain dye absorbs light of wavelength 4500 angstrom। तो ये डाई है, मान लो, इमेजिन करो, और ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रही है? 4500 एंगस्ट्रॉम की। ये हो गई एनर्जी एब्सॉर्ब, which is nothing but n absorbed into energy of photon which we are absorbing, right? And they are saying कि then emits fluorescence light of this। फिर है ना, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, कुछ लाइट निकाल भी रहा है, एमिट भी कर रहा है, ग्लो करके, है ना। फ्लोरोसेंट लाइट का मतलब क्या है? ऐसा होता है ना फ्लोरोसेंस में कि लाइट गिरती है, फिर उसके बाद वो ग्लो करने लग जाता है। तो दैट्स हाउ दिस लाइट इज, दैट्स एमिटिंग। बट ये लाइट किसकी निकल रही है, कौन सी वेवलेंथ की? 5000 एंगस्ट्रॉम की। Assuming that under given condition 50% of absorbed energy is re-emitted out as fluorescence। ये कह रहे हैं जितनी भी एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हुई, इसकी 50% ही केवल एनर्जी इमिट हो रही है। तो एनर्जी इमिटेड क्या हो जाएगा आपका? Ne into एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। ये फोटोन लेट्स से P1 जो कि वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम का है, और ये P2 विच इज वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इमिट हो रहा है। व्हाट दे हैव सेड कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड जो है, राइट, उसका 50%, उसका 50% मतलब डिवाइड बाय 100, ये किसके बराबर है? E emitted के बराबर है। 50% of absorbed is nothing but E emitted के बराबर है। What they are asking, calculate the ratio of quanta emitted to quanta absorbed। तो they are asking Ne by Na पूछ रहे हैं, है ना। What is this? क्या क्या गिवन है? एनर्जी ऑफ फोटोन आप निकाल लोगे, hc by lambda से लैम्डा गिवन है, hc by lambda से ये वाला लैम्डा गिवन है ना। एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट में रिलेशन दे रखा है, यू हैव जस्ट हैव टू कैलकुलेट Ne by Na। ठीक है, करेक्ट सप्तर सी, करेक्ट, गुड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व। ठीक है, वी आर फिनिशिंग द क्लास ओवर हियर, राइट, यहाँ पे एंड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैंने हिंट दे दिया है, बट यस ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू डिलीट इट। मतलब देखना है कि कितने लोगों को याद रह जाता है। इट्स नॉट लाइक राइट नहीं करना है ना। कई लोग लिख लेते हैं, फिर उससे कॉपी करके वो आंसर बता देते हैं, उससे उन्हें आता नहीं है ना। So you have to do is you have to listen, understand, and then solve.
समझ में आ गया भाई? किसी को कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? हाँ लास्ट वाले क्वेश्चन में आंसर 1.5 इंटू 10⁻² कितना तो आया, तो सर अगर ऑप्शन में 1.5 से क्लोज मतलब दो ऑप्शंस रहेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो क्लियरली 1. नहीं, तो फिर आपको और कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो हमने अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाला था ना। हाँ सर। हाँ, तो अगर दो बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो फिर कैसे दिखा सकते हैं? फिर तो और क्लोज एक्यूरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तो आसान है कि पावर दूर दूर है तो वी कैन हैव दिस लग्जरी कि ठीक है, न्यूमेरिकल से ज्यादा हमें पावर पे ध्यान देना है क्योंकि पावर बहुत दूर दूर है। ठीक है, एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? तो अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तक अच्छे से हो गया है। बोर मॉडल वी आर गोइंग टू स्टार्ट, बट इन मीन वाइल अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी आपको कहाँ तक सॉल्व कर लेना है, लेट्स से, है ना। कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको कराई दिए हैं, आपको 15 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेना है। यू हैव टू सॉल्व टिल 15, क्वेश्चन नंबर 15 इन फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, और फर्स्ट 4 क्वेश्चन आई थिंक वो तो मैंने कराई दिए हैं सब्जेक्टिव में, तो आपको 15 तक कर लेना है ऑब्जेक्टिव में। फर्स्ट 15 क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाने चाहिए। ओके, देन दैट्स इट, वी आर एंडिंग द क्लास। बाय बाय। सेक्शन का हाँ, 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पहली वाली ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज की, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव। ओके सर। ठीक है, बाय बाय। सर एक्चुअली मेरे पास ये बुक भी नहीं है, हम लोग ने दिया नहीं है, हम लोग तो जाके मैं, लेंगे। हाँ ठीक है, आप ले लेना, नहीं तो मैं अभी यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूँ। मुझे आप लोग दोनों लोग, राइट, सोहम एंड अनदर गाय, क्या नाम था, है ना, मेरा मुझे आप मैसेज मेरे भेज पास दो, मैं बुक है, आपको मेरे पास बुक है। हरित्रा, आपके पास बुक है? हाँ, ठीक है, मैं ले तो लिया। सोहम आप मुझे मैसेज भेज दो, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है सर मी टू। जिनको भी दिक्कत है उनको, आपको पता तो है ना, मेरा नंबर आता है कि भाई दिस गाय इज इनवाइटिंग यू, राइट। यस तो आप व्हाट्सएप मैसेज भेजो, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, सर। चलो बाय। या फिर मैं केमिस्ट्री ग्रुप पे डाल देता हूँ, है ना, बार बार सबको लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से मॉड्यूल ये जो Okay, बनाया है हमने ग्रुप, इस पर डाल ओके देता सर। हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बाय।